अरे गिरे विमान और भैया बदन नहीं टूटे, और जहाँ गिरे तहाँ पंखा फूटे। बनो पवन मगगिरी चाहमानी, तुम्हारे कला हमारा पसंद नहीं। महाराज जी ने कहा है, अब एक लोगों ने कहा एक बार कि ये बताओ भैया हनुमान जी की ताकत क्या है। मैं बात वहीं पे ला रहा हूं, हनुमान जी की शक्ति क्या है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने केवल एक चौपाई में संकेत कर पाया क्या कि जिमी अमोघा अब भैया रघुपति कर पाना, अब यही भांति चलो हनुमान। ये तो उनकी स्पीड हुई। अब हनुमान जी की शक्ति क्या है। एक बार रावण और हनुमान जी का युद्ध हुआ। रावण ने कहा कि ऐसा करो, तुम हमारी लंका को जला करके गए थे, अब हमें ये बताओ आज हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसे हो भैया, आप राम से युद्ध करो। क्यों कि अगर कहीं तुम हमारे हाथों मर गए तो होगा क्या कि उन्होंने संकल्प लिया है निशिचरहीन करऊं मही और भुज उठाई प्रणकीन। किसने कहा है? ये राम ने कहा था। तो इसलिए रावण ने कहा नहीं वो कुछ नहीं, आज तो परीक्षण हो ही जाए। तो उन्होंने कहा जब पहले तुम मारो हमारे। हनुमान जी ने कहा वो कुछ नहीं, तुम पहले हमारे मार लो। रावण ने आज एक मुष्टिका बनाई है और जो हनुमान जी के मारी है तो हनुमान जी विचलित नहीं हुए अपनी जगह से। अब तो हनुमान जी ने कही है दशानन एक काम करो, तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा तुम हमको जानते नहीं। कहे हम नहीं जानते। कहे कौन हो तुम? कहे मैं दशानन हूं। कौन दशानन? मैं विश्व विजेता रावण हूं और संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है। हनुमान जी ने कहा बस इतना परिचय है तुम्हारा? कि हाँ आज मुष्टिका तो मार दी। अब हनुमान जी ने कहा संभलो, अब हम मारते हैं। आज हनुमान जी ने जैसे एक मुष्टिका को बनाया, प्रहार करने वाले थे ब्रह्मा जी बीच में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान जी एक काम करोगे क्या? कि थोड़ी मुष्टिका छोटी कर ले। छोटी कर ले क्यों? अभी जब रावण ने हमारे मुष्टिका मारी थी तब आपका आधा पता नहीं था, और जब रावण को मैं मारने चला तो आप बता रहे हो मुष्टिका छोटी कर लो। क्यों? क्यों भैया? रावण के लिए तो केवल इतने लिखा गया कि चलती दशानन डोलई अबनी, पृथ्वी हिलती थी। और हनुमान जी के लिए क्या है? तीनों लोक हाक से कापई। अगर ये हुंकार मार दें तो तीनों लोग कांपने लगते हैं। इनके सामने आने वाला कोई नहीं है। चन 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 चपन चलता हनु 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 हनु। अगर ये अपने आवेश में आते हैं तो कोई किसी को देखते नहीं। क्यों? ये बलवान नहीं, ये वीर नहीं, ये है महावीर। क्यों? कैसे महावीर हैं? जितने बलशाली होते हैं वो अधिक विचार करते हैं। जितने बलशाली होते हैं वो अधिक विचार करते हैं। आता है जवाब सुने वो चाह कर पढ़ते हैं। हनुमान जी को अब तो उन्होंने कहा मुष्टिका छोटी कर लो। उन्होंने कहा इतनी ठीक है। उन्होंने कहा नहीं और थोड़ी छोटी करो। आज हनुमान जी ने जिस समय दशानन के मुष्टिका मारी है, रथ पे वो मूर्छित हो गया है। वो है हमारे हनुमान जी। आज भरत ने कहा कि नहीं, आ जाइए अपनी बात पे, मैं नहीं लूंगा, गद्दी पे नहीं बैठूंगा। क्यों? राम, मेरे भैया राम। आज वो बात याद आ गई। कौन सी याद? जिस समय चारों भैया
आज गुरु के आश्रम में शिक्षा ले रहे हैं। मैं ये किस लिए कह रहा हूं कि जगह जगह पे लड़ाई हो रही है, भाइयों भाइयों में फूट है। आज भरत बताने लगे कि कैसे थे। जब विश्वामित्र ने कहा कि जाइए समझा लेकर के आइए जंगल से, आज ये चारों भाई जाते हैं और होता क्या है वहां पे एकदम से एक तूफान आया और तूफान वो इतना भयानक था कि 3 भाई एक तरफ हो गए और भरत अकेले एक तरफ। थोड़ी देर में एक आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। आज भरत भागते हैं और ऐसे भागते हैं, कहीं इनका पीताम्बर गिरता है, कहीं कांटे इनके लग गए हैं और भागते जाते हैं। और देखा क्या, एक सिंह और सिंघनी, एक सिंह है और एक सिंघनी, एक सिंह एक सिंघनी और पकड़े तीनों भ्रात, नोची नोची पंजन सो खान चाहती उन्माद। आज राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न को एक सिंह और सिंघनी पकड़े हैं। भरत ने देखा, क्षत्रिय थे ना, भरत ने एकदम से धनुष को निकाला और बाण चलाने की तरकस से लेने की कोशिश की। चाहे बाण चलावन जबरिया, चाहे बाण चलावन जबही, चपक हाथ तोड़े रामायण पावही। क्या हुआ, हाथ चपक गया, बाण निकला नहीं। एकदम से तलवार को निकाला है आज भरत जी ने, लाई के खड़क और सिंह पर धाई और टूटी खड़क मोती मैया। तलवार भी टूट गई। अब तो भरत जी चले न धनुष, चले न चले न खड़क, चले न धनुबाना, कैसे बचई भैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और क्या कहने लगे, भव सिंधु करालु करालु, अकरालु अकरालु, अब भार बीच भरी मोरिया। भव सिंधु करालु करालु, अकरालु अकरालु, अब भार बीच भरी मधुबन जाई रही, आदि जाई रही, आदि जाई रही, अब आ गई है अब क्या कह रहे हैं भरत जी, 4 की 7 सच हो के चल, सच हो के चल, सच हो के चल, कोई नहीं अब लंबी भैया। अब के रति भाई, आज तेरा भाई, आज तेरा भाई, कहाँ लग गए तो सुधार। हे प्रभु क्या करूं मैं, एकदम से आकाशवाणी होती है, हे भरत अपने अगर भाइयों को बचाना चाहते हो तो एक काम करो, क्या तुम हमें काटी और खबाब मासू और महीना
तेरी माटी में मिल जाएगी एक दिन कंचन सी काया। अरे एक दिन माटी में मिल जाएगी तेरी कंचन सी काया, कंचन सी काया, कंचन सी काया। और एक बात ध्यान देना, महिला तू महिला की महिला बनाया, की महिला बनाया और संगमरमर का पत्थर लगाया। चहुए कठिन टूटी गई है, चहुए कठिन टूटी गई है, सुधरा तनु माटी में, माटी में मिली गई है, सुधरा तनु माटी। काया को मले मले धोयो, बड़े बड़े इत्र स्प्रे सेंटों को डाला जाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, क्या होती है इसकी दशा, कुछ भी तो काम नहीं आने वाला। इस काया को मले मले धोयो, तेल इत्र फूले भिगोयो, जब एक दिन डरी गई है सुखड़ तनु माटी में, माटी में मिली गई है सुखड़ तनु माटी में। कभी तो काम में नहीं आने वाला, इसलिए आ जाइए अपनी बात पे। भरत ने एकदम से कहा कि मैं कैसे भाइयों के प्राण बचाऊं। आज भरत अपने मांस को काट काट के सिंह के सामने डालने लगे। होता क्या है, आज भरत ने अपने पूरे शरीर को काट काट के सिंह और सिंहनी के सामने डाला। हुआ क्या, तिल तिल मासू और भैया लयो जब खाई, और प्राण कंठ में रुक गया। आज कंठ में प्राण आ गए, भरत की आंखें बंद हो रही हैं। भरत क्या कर रहे हैं, आंखें बंद हो गई, भरत को कुछ नहीं मालूम। आंखें खुली हुआ तो नहीं, आंखें खुली हुआ तो नहीं, गोद में लय बैठे रघुराई। में आ गए, उन्होंने कहा मैं ये गद्दी नहीं स्वीकार करूंगा, आ जाइए अपनी बात पे। कर्ण ने कहा कि जाके मेरे भैया से ये बात जरूर कह देना। आज कहती है कुंती कि सहदेव को नहीं मारना, क्यों, से बात साधनो भैया सबने कीन हो, हृदय छीन सहित कैसे हृदय को छीना है। भूख लगई तब खोज करावत, भूख लगई तब खोज करावत, प्यास लगई तब जलई बिलावत, माता कही कही सही दे सहदेव बड़ी मेरी सेवा करते हैं। सेवा तो सेवा साधन सबने की हो, हृदय छीन सही दे। का पात चाही रणा करी हो, मेरे सही देवरी। कहा मां आप सहदेव की बात करती हैं, अरे सहदेव को तो मैं वैसे भी नहीं मारूंगा, क्यों, अरे ये तो गैया चराने वाले हैं, गौपालन जिनको है धर्म।
गौपालन दिन को है पर युद्ध नीति को न जाने पर भी नहीं मारूंगा। अगर माँ तुम्हें मांगना था तो ऐसे मांग लेती। उन्होंने कहा बेटा कैसे मांगती कि मेरे भीम औके सनमुख नहीं आई हो, मेरे भीम के सामने नहीं आना। और क्या करती, अब मेरे अर्जुन पर हाथ न डरे धर्मराज कौने की बचाई, कुंती धर्म से रो रही जाई। मैंने इसलिए क्यों कहा, अरे अर्जुन भीम युधिष्ठिर माही जाए और नकुल सहदेव मातृ उपजाए। चलिए लगा पात चाही रण करी हो, पर मेरे सही देव न करी हो। गद्दी को स्वीकार नहीं किया, आज कर्ण से माता कुंती चलते चलते एक ही बात कहती है कि मेरे सहदेव को नहीं मारना, चाहे तुम कुछ भी करना। आज माता कुंती आती हैं, कृष्ण भगवान ने देखा कि बहुत अच्छी बात है, बाण तो आ गए, अब एक कांटा और रह गया, अगर वो निकल जाए तो पांडव बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। क्या, कर्ण के पास में कवच और कुंडल है, और उसमें शर्त एक है कि कुंडल कवच और भैया जबल लहू नहीं चाहिए, और तबल काराना मृत्यु नहीं चाहिए। कर्ण तब तक नहीं मारा जा सकता है, कवच जबल नहीं चाहिए, तबल कारण मृत्यु नहीं पाई। श्याम रक्षक हो, उसे कौन मार सकता है। अकेली गई थी बनमा, कोई नहीं था संगमा, मोर पंख वाला मिल गया, नंद जी का लाला मिल गया। अकेली गई थी बनमा, कोई नहीं था संगमा, मोर पंख वाला मिल गया, नंद जी का लाला मिल गया। भगवान कृष्ण ने माता कुंती को वचन दिया है क्या, अगर 5 आज भगवान सोच रहे हैं 5 मते और भैया जो एक मरी चाहिए तब माते भगवान को पता लगा है कि कर्ण के जब तक कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक कोई कर्ण को मारने वाला नहीं। आज किसको भेजा गया, इंद्र को भेजा जाता है। इंद्र गए और इंद्र ने एकदम से कहा महाराज मैं तो याचक हूँ ब्राह्मण के भेष में, का बताओ क्या चाहिए, मुझे कवच कुंडल दे दो। आहा हा हा आ गए तुम भी। आज कर्ण ने कवच कुंडल को निकाल करके दे दिया। इंद्र चले, इंद्र का रथ नहीं चल रहा है। क्यों? आज तुमने ले लिए
कवच कुंडल और बिना दिए आकाशवाणी हुई कि इंद्र ऐसे काम नहीं चलने वाला है, कुछ देना पड़ेगा। एक अमोघ शक्ति आदि इंद्र देते हैं कर्ण को। और जैसे ही आए कवच कुंडल, भगवान ने कहा अब तो ठीक है, अब कोई बात नहीं है। आज सुबह हुई है, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। जैसे दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, आज कर्ण ने जैसे देखा है अर्जुन को और एकदम से ललकार लगाई कि अर्जुन सावधान हो जाइए। कैसे सावधान? अरे बोला है कर्ण और सुन लो पारथ, अब धनुष बाण करा मेली बोला है कर्ण सुन लो पारथ, अब धनुष बाण कर मेली। और हे कृष्ण, मैं आज तुमको भी चुनौती देता हूँ, मैं छोड़ रहा विकराल बाण। मैं छोटे मोटे बाणों को नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ रहा विकराल बाण। अब कृष्ण चंद्र राक्षसी है, छोटे बाणों को नहीं छोड़ूंगा। आज दोनों सेनाएं आमने सामने अर्जुन और कर्ण हैं। कैसा कैसा युद्ध हो रहा है, युद्ध बड़ा भयानक है। कैसा युद्ध चल रहा है, बाणों की सन सन, घोड़ों की टप टप, बड़ा भयानक युद्ध है। कैसा? बाणों की सन सन, घोड़ों की टप टप, घंटों की टन टन, गज की सुनाती है, गज की सुनाती है, गज की सुनाती है। कर्ण का है तेरी मारव काटव तेरी, बार बार ऐसी आदो घड़ी नहीं आती है। अर्जुन ने अपने गांडीव को संभाला और एकदम से कैसे किया, पारथ ऐसे और भैया बाण चलाए और मानव मधुमक्खी न बसाए। युद्ध बड़ा भयानक हो रहा है। कैसा? लिखने वालों ने लिखा है, खप्पर लाई के चंडी नाचाई ऊपर भूत देता है तार। कैसे? आज मत चंडी के आ गई है कुरुक्षेत्र में। कैसा युद्ध हो रहा? खप्पर लाई के चंडी नाचाई ऊपर भूत देता है तार। और वैसा क्या है कि साई बाए फिर लुखड़िया और भुगाए फिर सियार। इतना ही नहीं, रण की दशा भयानक हुई गई, दशा भयानक हुई गए, रण की दशा भयानक हुई गई, अधिका देख गए। ये कर्ण अर्जुन का युद्ध है, कोई मामूली युद्ध नहीं। अर्जुन ने गांडीव को संभाला और अर्जुन के छोड़े बाणों से, और वो एक के होते हैं 10 के होते साहस साहस। सके होते साहस साहस, फिर अनागित हो जाते हैं। कर्ण ने अपने विजय धनुष को, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कर्ण के पास में विजय धनुष था, अर्जुन के पास में गांडीव था। कर्ण ने जैसे संभाला है तो 3 बाण और भैया मस्तक पर मारे, अब अर्जुन रणमणि पड़े तीन बाणों का संधान किया है
और 5 बाण केशव के मारे हैं। आज केशव ने इशारों में कह दिया है कर्ण से, यह कर्ण सावधान रहना, जैसे मैंने पितामह के लिए चक्र उठा लिया, और ध्यान रखना कि अगर कुछ होता है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं अपने अर्जुन को बचाने के लिए मैं प्रतिज्ञा भी तोड़ देता हूं। क्यों? भाव भक्ति भक्त की करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा है भगवान। भगवान तुम्हारे पैसे से नहीं, पैसे से मिलने वाला नहीं, तुम्हारे यश और वैभव से मिलने वाला नहीं। क्यों? विदुर के यहाँ तो साग और रोटी खा ली, और अगर किसी ने भी अगर ऐसा कहा है तो मैं केवल भाव देखना चाहता हूं। भगवान कहता है भाव भक्ति भक्त की करती मुझे लाचार है, करती मुझे लाचार है। भाव दिन मुझको बुलाए मैं वहां जाता, भाव दिन मुझको बुलाए मैं वहां जाता नहीं। भाव भक्ति भक्त की करती मुझे लाचार है। भाव किसने बुलाया? भक्त मेरा पार है, भक्त मेरा पार है और भक्त मेरा पार है। एक बात और कहूंगा, आज युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते होता क्या है? कर्ण को एक तो परशुराम जी का श्राप लगा हुआ है और दूसरा गैया का श्राप लगा हुआ। विराट युद्ध में कर्ण गए, और जैसे ही गए, मैं अपनी बात को पंडित जी बड़ी जल्दी में समाप्त करने की ओर जा रहा हूँ, थोड़ा आप प्रसंग को हो जाने दें, ये हमारा करवर्त निवेदन है आपसे। आज जब कर्ण विराट युद्ध में, आज एक कपिला गाय है, और कपिला गाय को खुराजरा पैदा किया था। किसने किया था? अर्जुन ने किया था। आज भी 12 नाम अगर अर्जुन के बांध दिए जाते हैं तो खुराजरा जानवरों का खत्म हो जाता है। आज कर्ण जो है उस कपिला गाय के ऊपर एक डंडे से प्रहार करता है, और वो गाय श्राप देने लगती है। क्या दिया श्राप? आज कपिला गाय का श्राप है क्या? जैसे ही अचल अब भैया की न तनु मोरा, भारत मैया का जैसे ही अचल दीन तनु मोरा, भारत मैया का तुमने हमको समझ नहीं पाया। मुझे किसने किसने पाला? मुझे गाय माँ कहा जाता है, मैं घास खाती हूँ, तुमको घी दूध खिलाती हूँ। भूसा खाई अन्न उपजाऊ। कैसे? मेरे जो ये पुत्र बछड़े होते हैं, खेतों को जोतते हैं, भूसा खाई अन्न उपजाऊ, दूध दही से बलि मैं बताऊं। तुमने क्या किया? हमारे ऊपर प्रहार किया। सीधी दधी चाह कहो है पाली। हमको किसने किसने पाला? शिवी ने, दधी जी ने, महाराजा दिलीप ने। सीधी दधी चाह कहो है पाली, और ममा बानी जय है नहीं। जैसे अचलती न तनु मोरा, भारत मई अटकई रघु तोरा। वही समय आ गया, रथ का पहिया जो है धस गया। अब जैसे ही रथ का पहिया धसा, अब तो अर्जुन खड़े हो गए, बाण नहीं चला रहे। केशव क्या कहते हैं सुनो। केशव कहते हैं कि चलाओ बाण। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, वो अपना रथ का पहिया निकाल रहा है। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, निहत खेते बार करे। बारे अर्जुन, उस दिन इसने कहां पे धर्म निभाया? कब? 7 महारथी अब मिली अभिमन्यु, अब तब नहीं जई करण धर्म विचार।
जब बीच सभा में द्रौपदी को लाया गया था तो मालूम इसने क्या कहा था? तुम दासी पांडव दास हुए। द्रौपदी से कह रहा है तुम दासी पांडव दास हुए, छिन गई तुम्हारी आजादी। ये कर्ण कह रहा है बस तुम्हारी न पांडव को त्याग करा दो दुर्योधन से साथी। धर्म विचार, उस समय भी तो इसने धर्म नहीं विचारा था। और अभिमन्यु को जब 7 लोगों ने घेर रखा था तो कर्ण ने ही ऐसा वार किया था लोगों। क्यों? उस दिन भी कर्ण ने ये नहीं सोचा कि लाओ आज हम अभिमन्यु की रक्षा ही कर दें। उस दिन भी इन लोगों ने मिलकर के आज जैसे अभिमन्यु की बात को सुना है, ब्रह्मास्त्र को लिया और चला दिया है। आज ब्रह्मास्त्र चलना, शीश कट गया, कर्ण का गिर गया। फिर भी केशव ने कहा धन्य है कर्ण, कर्ण जैसा वीर नहीं हो सकता है। आज पास में जाते हैं, किसका? ब्राह्मण का रूप रखे अर्जुन, और उनका परीक्षा ले लो। कैसी परीक्षा? कह देखो कर्ण कैसा रानी है, शीश कटा हुआ है, आधा ही जुड़ा है। आज पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज दान चाहिए। उन्होंने कहा दान क्या चाहिए? आज तो मैं इस समर भूमि में पड़ा हुआ हूँ। आज कर्ण, उन्होंने कहा महाराज अगर देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा नाम आपका सुना है कि कर्ण जैसा महादानी कोई नहीं हुआ। अभी आपको महाराज जी उतने टाइम सुना रहे थे बाली के ऊपर, राजा बलि के यहाँ भगवान ने 3 गज जमीन मांगी थी। कैसे मांगी थी? कहते हैं प्रभु ने अंत तलक और सूरज के अंश झांप डाले, गिनती थी न कदमों की, तीनों ही नाप डाले। एक बात और कह दी, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब ममते की तबीयत चुका दान के 3 कदम, अब आधा कदम अदा कर दे। सबको कह दिया था महाराज सर नाप लिया, अब मेरा सर बचा है, इसको नाप लो। धन्य है, ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे। आज कर्ण क्या कह रहा है कि महाराज अगर ऐसी बात है सोने का दान दूंगा। ऐ ब्राह्मण देवता, अगर आपने मांगा है तो छत्री की बात सुनो। सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते तुम मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते। मरते मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान मेरे भी हाथ नहीं थके हैं, लेकिन महलों में अगर होते, अगर महाराज जी आज मैं कहीं अपने महल में होते और तुम आते, महलों में अगर होते, जो मांगते वो पाते। रणभूमि में पड़ा हूँ, क्या आप आज मांगते? फिर भी मैदान दूंगा, फिर भी
मरते मेरे हाथ ना थके हैं अभिदान करते। आज कर्ण ने कहा अगर तुम्हें दान लेना है तो ये पत्थर उठा करके लाओ, मेरे एक सोने का दांत है मैं वो तोड़ के दे दो। आज वो ब्राह्मण वेश में भगवान कहने लगे कि ऐसा मैं कर्ण नहीं कर सकता हूँ। आज कर्ण ने क्या किया है, कर्ण ने घिसते हुए गया, अपने धनुष को उठाया, अपने दांतों से खींची है डोरी को, एक बाण चलाया, गंगा की धारा निकली है और उस दांत को तोड़ करके और धो करके आज कन्हैया को समर्पित कर दिया। कन्हैया ने जैसे लिया अपने भेष में आ गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। भाई हमारा साथ हमारे पंडित जी मोहित जी ने बड़ा दिया, सभी लोगों ने दिया, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उस परमात्मा से डोरी न टूट जाए। एक बात ध्यान कर लेना कि मेरे राम तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहारी जाऊँ, बलिहारी अभी लोग ताली एक बार बजा दीजिए। तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल बड़े घुंघराले। मेरी छोटी सी कन्या से बलिहारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। मैंने क्यों कहा, उठते ही राम बोलो सोते ही राम, चलते भी राम बोलो चलते भी राम, आगे भी राम बोलो पीछे भी राम, बाजू भी राम बोलो बाजू भी राम, ऊपर भी राम बोलो नीचे भी राम। क्यों होगा क्या, जपते रहोगे जो राम राम राम, जपते रहोगे जो राम राम राम, अब बन जाएंगे जो तेरे जिगरे। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे भजन और सुना दो, चाय आ रही है। एक भजन सुना दो बस। महाराज आप एक सुनाए थे। हाँ
अरे महाराज हनुमान जी को सुना दो, बोलो। बोलिए वीर बजरंग बली की, बालाजी महाराज की। अरे पवन सुत महाराज एक काम करियो, क्या? अंजनी नंदन हे सुख भंजन, अंजनी नंदन, और सारे दुखों को हमारे पार करना। बोलिए बालाजी सरकार की। आज हनुमान जी की अब बात कर दी। अब हनुमान जी भाई एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। आप एक बात को देखो, हनुमान जी ने कभी भी अपने प्रभु से नहीं कुछ मांगा। बात भजन की, भजन समझने वाली बात है। भजन भजो नहीं, किससे नहीं भजो, केवल राम नाम का सहारा। मैंने अभी बताया था, मेरे पूजनीय पिताजी कहते थे, जीवन है झंझरी न भैया। मेरे पिताजी ये बात कहते थे, जीवन है झंझरी न भैया, केवल है हरि नाम की भैया, केवल है हरि नाम की भैया। कोई नहीं संसार में है। इसलिए पवन सुत हमारी एक बात सुनो, अंजनी नंदन एक भंजन, कर दो मेरी सहाय, पवन सुत विनती बार। कर रहा हूँ, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात। हे बालाजी सरकार, हनुमान जी ने मालूम आप लोग यहाँ पे विराजमान हो और बोले बाबा समक्ष है। क्या हुआ मालूम? हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि एक बात सुनो प्रभु, अगर तुम आज्ञा दे दो तो आप क्या कहते हो, रावण की बात, इस सागर की बात, तो सुनो हमारी बात। क्या है कि हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर तुम कहो तो आज किस्सा खत्म कर दे, मृत्यु और जन्म का। उन्होंने कहा वो कैसे? अरे प्रभु आज्ञा अगर दे दो, काल की गर्दन मरोड़ दूं मैं, काल की गर्दन को मरोड़ दूं, ये हमारे हनुमान जी कह रहे हैं। आज्ञा अगर दे दो, काल की गर्दन मरोड़ दूं मैं, गर्दन ही मरोड़ दूंगा। और ये जितना भी सागर है ना, रावण जो बहुत बड़ा अपने को वीर समझता है, तो उसके लिए मालूम मैं क्या कर दूंगा, आज्ञा प्रभु दो, काल की गर्दन मरोड़ दूं मैं, और लंका उठा करके समुद्र में बोर दूं मैं। और प्रभु बताओ मैं सागर को पी लूं? हे प्रभु जी मैं आप मैं बंद कर रहा हूँ। महाराज जी सुनो, मच्छर समसर डालू बना जो रावण बलबंका, मैं सागर को पी लूं, डुबा दूं सागर में लंका, मच्छर समसर डालू बना जो रावण बलबंका। ये जो आपका छोटा सा दास है, ये मेरी कोई शक्ति नहीं है। ये जो प्रभु आपका छोटा सा दास है, कल भी था और कल भी रहेगा। आज को अच्छा नहीं
लगा जयकारा एक बार जोर से हो जाए। बोल वीर बजरंगबली की।